हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेडिजा स्टाडियम। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को कल इन्फॉर्म किया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाला है झारखंड सहायक आचार्य को लेकर। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हालांकि क्या क्या चीज डिस्कशन हुआ। ठीक है, अभी आप जो देख पा रहे हो ना, एक न्यूज आर्टिकल्स है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोल रहा है कि झारखंड शिक्षक भर्ती, ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश। अभी नया आदेश क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखो, पहला वाला पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि जो सीटेट वर्सेस जेटेट का जो फाइट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मेन यहां का इसका मुद्दा स्टार्ट होता है आज जो हुआ। यहां से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की। ठीक है, सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को यह निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना, ठीक है, सहायक आचार्य का नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाए। यानी कि जो मामला अभी चल रहा है सीटेड वर्सेस आपका जेटेड वाला जो कहानी, और ये वाला अचानक यहाँ पे बीच में क्यों आज ही डिस्कशन हुआ, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम का डेट आया वैसे ही जो जे टेट ग्रुप जिन्होंने केस किए हुए थे कि सी टेट को हटा दिया जाए, उन्होंने स्टे लगाने के लिए कि भाई एग्जाम का डेट आ चुका है, इस परीक्षा को रद्द किया जाए, मतलब होल्ड किया जाए, स्टे लगाने के लिए वे लोग रिक्वेस्ट डाले थे, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो रद्द तो नहीं हुआ, स्टे तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई इसका जब तक कंक्लूजन रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं जाता है, आप इसका रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस संजय कोरल की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जुलाई महीने माह की पहले हफ्ता में इसका फिर से इसका हियरिंग होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के यही बात आ रहा है कि आप लोगों का जो परीक्षा का डेट निर्धारित हुआ है उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, एग्जाम आप लोगों का होने वाला है और स्टे यहां का नहीं लग रहा है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपका तैयारी जो है वो चल रहा है। कम समय के अंदर में इतना वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना किसी के बस के बात नहीं है। ठीक है, आप जितना भी तैयारी किए हुए हो उस चीज का मेजरमेंट करना आपको जरूरी है कि आपका तैयारी किस लेवल पे हुआ है। आपका जो साथी हैं, जो बंधु हैं, उन लोगों के साथ में आपका तैयारी का जो कंपटीशन है वो किस लेवल का है, उस चीज का अगर आपको जानना है तो आप मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज का जो फी है ना वो बहुत ही मिनिमम से मिनिमम है। एक बार आप पता कर लीजिएगा कि झारखंड में टीचर्स का जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसका फी क्या है और यहाँ मेरा फी क्या है। हालांकि पीजीटी के टाइम पे भी आप जानते हो कि जिस समय 7,000 8,000 मार्केट का प्राइस चल रहा था, उस समय रवि प्रधान ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का 500 रुपए में कंटेंट दिया है। और आप लोगों को भी हजारों बच्चे इस चीज का जो सहायक आचार्य का पेपर 4 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का नोट्स लेके अपना तैयारी कर रहे हैं, वो भी मिनिमम फी में ओनली 500 पे। तो सिमिलर चीज टेस्ट सीरीज के लिए भी मैंने ओनली 150 रुपए में आप लोगों को 1 to 5 का 10 दिन का मैं टेस्ट करवा रहा हूं। 6 to 8 का पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट हो रहा है, जिसका फी है आपका 150। एंड वैसे बच्चे जिनका पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उनका पेपर 3 एंड पेपर 4 कुल मिला के 15 टेस्ट होंगे, जिसमें पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट होगा, पेपर 4 का 5 टेस्ट होगा, और कुल मिला के उनका फी है आपका 300 रुपीज। टेस्ट कैसे अवेलेबल हो पाएगा, आपको मैं टेस्ट का लिंक दूंगा एंड उस ग्रुप में आपको मैं एक ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे आपके जैसा 400 बच्चा है। ठीक है, टेस्ट का लिंक पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऐसे आपको विजिबल होगा, जहां पे आपका नाम पूछेगा, आप नाम डालोगे, एक पासकोड मैं डाल दूंगा, वो पासकोड आप यहां पे डालिएगा और स्टार्ट में आप क्लिक करोगे। ठीक है, स्टार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये टेस्ट जो है ना ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा जब आप सीटेट परीक्षा दिए थे या तो कोई भी सीबीटी मोड में जो परीक्षा आप देते हैं, एक टाइमर चलते रहता है जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंगली डिजाइन रहता है। ये टेस्ट आपके पास अगर मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वट एवर यू हैव, यू कैन इजिली ज्वाइन। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मोबाइल वर्जन से भी ये बना हुआ है। ठीक है, देखो ये आपका आ गया ए टू जेड स्टडी, हम लोगों का कोचिंग का नाम। और यहाँ पे टेस्ट, ये कौन सा टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 8 चल रहा है मेरा। ठीक है, किसका, 1 to 5 का, 3 घंटा का, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। जो 200 क्वेश्चंस रहेंगे वो भी अकॉर्डिंगली जेएसएससी जो डिजाइन किया हुआ है, 35 क्वेश्चंस आपका रहेगा मैथ से, 35 क्वेश्चन साइंस से, साइंस के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग डिवाइड रहेगा। 75 क्वेश्चन जो रहता है आपका पेपर 3 में 1 to 5 का मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 75 क्वेश्चन सोशल साइंस, जिसके अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 50 जो क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर पे आपका झारखंड जी के रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ, साइंस सारा कुछ मिला के 50 यानी कुल मिला के 200 क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप मैं तो रेंडमली दिखा दे रहा हूं, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेंड करना है और यहाँ पे लास्ट में सबमिट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलेगा।
ये पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो क्या आप उसको वैसे ही आप सबमिट करना चाहते हो। अगर आप यस कर दोगे तो विद इन 1 सेकेंड आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कितना हुआ। आपका नाम दिखेगा, डेट दिखेगा, टाइम दिखेगा, आप पास किए या फेल किए यहाँ पे शो करेगा, आपका स्कोर कितना परसेंटेज आपको मिला वो दिखेगा, कितना नंबर मिला, कितना क्वेश्चन था, कितना टाइम पे आप एग्जाम दिए, सारा चीज आपको तुरंत दिखेगा। कौन सा क्वेश्चन सही आंसर है, कौन सा गलत क्वेश्चन है, वो सारा चीज आपको दिखेगा। आपका तैयारी किस लेवल पे हुआ है आप उसको चेक कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके जैसा ऑलरेडी मेरा इस ग्रुप में, ये जेटेड मेंस का मेरा ये टेस्ट ग्रुप है, इस टेस्ट ग्रुप में आपके जैसा ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो आपके जैसा 412 यानी कि 412 यहाँ पे बच्चे हैं। अब ये 412 बच्चे के अंदर पे आपका क्या पोजीशन है वो भी मैं आपको ग्रुप में मैं डेटा शेयर करता हूं, ठीक है। देखो मैं आपको जैसे दिखा दे रहा हूं, ये देखो, इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं कितना पानी के अंदर पे हूं। और इस चीज को आप चेक कर सकते हो एक मिनिमम फी के साथ। और जिन स्टूडेंट्स का 6 to 8 में है उनको मैं क्या किया हूं, इनको जो वर्ल्ड हिस्ट्री का 6-7 गो टॉपिक है, मैं जानता हूं वर्ल्ड हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जहां पे 80% स्टूडेंट्स वीक रहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसलिए पेपर 4 के अंदर पे जो इतिहास है, इतिहास के अंदर पे जो 5 या 6 टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, उन सारे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक एक टॉपिक का मैं आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो एमसीक्यू को भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये देखो ये एमसीक्यू का फाइल है, ठीक है। ये आपका नेपोलियन वाला है, ये फ्रांस का क्रांति है, ये आपका औद्योगिक क्रांति है। इसी तरीके का हर एक पीडीएफ के अंदर में 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर और इसके लिए कोई आपको एडिशनल पैसा नहीं लगेगा, जो आपको टेस्ट का जो फी है उसी के अंदर पे आप इसको दे सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हाँ एक दूसरा चीज, मेरा इस चैनल पे मैं बार बार बताता हूं कि आप लोगों के लिए मैं 57 पेपर 3 का टॉप टॉप लेवल इंपॉर्टेंट वीडियोज को मैं बना के रखा हुआ हूं। उन वीडियोज को जाके आप यहाँ पे देखिए। आप मेरा चैनल पे आओगे, चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सहायक आचार्य का, ठीक है, जेटेड मेंस का, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे 57 वीडियोज है, देख लेना। एक वीडियोज को मैंने मैराथन के रूप में डाल दिया हूँ, 3.5 घंटा का मैराथन है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 57 वीडियोज है, ठीक है। और इन वीडियोज को ना आपके जैसा हजारों बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं। एक 3.5 घंटा का मैराथन है जिसको 17,000 बच्चा देख चुका है, ठीक है। इन वीडियोज को जाके आप देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हो, मेरा इस व्हाट्सअप नंबर पे है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि 6 to 8 का एग्जाम, देखो 6 to 8 का एग्जाम मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले नहीं हो पाएगा, इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा, इलेक्शन का बीच में भी नहीं हो पाएगा। इलेक्शन का बीच में क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि पारा टीचर हैं, पारा टीचर भी इस टेस्ट का एक पार्ट है, इसीलिए उनका ड्यूटी रहता है, ड्यूटी के अंदर पे एग्जाम नहीं हो पाएगा। इसीलिए एग्जाम जो है आपका मतलब इलेक्शन के अंदर बीच में, इलेक्शन से पहले होने का चांसेस लो है। इलेक्शन से पहले क्यों लो है, क्योंकि अभी भी आप लोगों का जो पेपर 4 है ना उसके लिए 6 to 8 के लिए लिंक एक्टिव होने वाला है, जो कि कम से कम 5 से 6 दिन का काम रहेगा, मिनिमम 5 दिन का, 5 दिन आप लोगों को टाइम मिलेगा। तो 5 दिन के बाद एडमिट कार्ड का डिटेल्स मतलब जारी करना, उसको सिस्टम पे लेना, जो कि एक तो टाइम टेकन प्रोसेस है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 99% चांस है इलेक्शन के बाद होना। 1% जो बच रहा है झारखंड में, 1% में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए अपना तैयारी जो है वो मजबूती के साथ रखो। ये सोच लो कि जिंदगी का लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर ये अपॉर्चुनिटी में अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो आने वाले दिन पे चैलेंज और बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग करके रखे हुए हैं, डीएलएड एंड बीएड झारखंड में ही। आने वाले दिन पे जो भी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी का वैकेंसी आने वाला है, वहां पे सिर्फ जेटेड परीक्षा देने वाले हैं 5 लाख से ज्यादा, सिर्फ झारखंड का। अगल बगल स्टेट का मतलब सबको तो अलाउ है, उनको अगर मिला लोगे तो 2-3 लाख और बढ़ जाएंगे, तो 8 लाख सिर्फ जेटेड परीक्षा देने वाले हैं। वहां से अगर आपका 30% भी अगर आप पास होते हैं तो सोच लो कि नंबर क्या होगा। एंड झारखंड का जो नियमावली है नियुक्ति का वो 60-40 है, 40% के अंदर में ऑल ओवर इंडिया आएंगे। तो सोच लो कि कंपटीशन किस हाई लेवल पे होने वाला है। इसीलिए जो भी काम आप करते हो, ये जो पर्टिकुलर टाइम मिला है इसको जी जान लगा के तैयारी करो। अब नौकरी नहीं मिला तो फिर मुश्किल है, और ये भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है कितना साल के बाद, देख लो। झारखंड में प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी का वैकेंसी कब आया था, 2015 में आया हुआ था। सोचो 15 कब गया है, 9 साल के बाद ये वैकेंसी आया हुआ है। पीजी हाई स्कूल कब आया था, 2016 में आया हुआ था, अभी तक नहीं आया है। 2016 आज से लेकर 8 साल पहले था। पीजीटी 2017 में आया हुआ था, उसके बाद 2023। मतलब कोई भी वैकेंसी अगर आप देखोगे ना, तो एक वैकेंसी आने के बाद कम से कम 6 से 7 साल के बाद फिर दोबारा उसको मौका मिलेगा। इस चीज को दिल दिमाग में गांठ लो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
किस चीज का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।